आपका इस साइकिल का यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम 6 जनवरी को है, राइट? सुबह 9 to 12 के बीच में। सो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि लास्ट 7 डेज में क्या रिवीजन की स्ट्रेटेजी हो सकती है और एग्जाम हॉल में कैसे मैनेज करना है उस 3 घंटे को। तो चलो ये डिस्कस करते हैं, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये 2 यूनिट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग 50 to 60% क्वेश्चन यही से आते हैं, ठीक है? एक तो इंडियन पॉलिटी वाला जो यूनिट है वो, और सेकंड है इंटरनेशनल रिलेशंस वाला यूनिट जो आप ग्लोबल पॉलिटिक्स या बेलिसन स्मिथ यहाँ से करते हो, ठीक है? ये 2 यूनिट्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और देन फिर पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये तो मतलब आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बार बार पढ़ना नहीं पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे लगभग 15-20 क्वेश्चन आते हैं, 3 के मिला के। और देन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को क्लब करें तो भी यहाँ पे 15 से 20 के अराउंड के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल होते हैं, मतलब उसके सोर्सेस डिफाइंड है, उस सोर्सेस से बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मतलब इस हर एक यूनिट का, जैसे ऊपर इंडियन पॉलिटी, ठीक है, या उड़ान का जो मैंने ओनली आईएएस पीडब्ल्यूडी ओनली आईएएस का एक बुकलेट सजेस्ट किया था 120-100 पेजेस के अराउंड, ठीक है, वहां से ही क्वेश्चंस लगभग आएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी ग्लोबल पॉलिटिक्स जो एंड्रे वुड का है, बिल स्मिथ है, वहां से ही मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे। या ऊपर पॉलिटिकल थियरी वगैरह के आपके नोट्स होते हैं, रेडीमेड नोट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में इन सब टॉपिक्स के। और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने आपको बताया ही है। जिनके पास लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सोर्सेस नहीं है, मैं इस वीडियो के एंड में आपको वो सोर्सेज कहाँ से एक्सेस करने हैं वो भी बताऊंगा, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी बताऊंगा, ठीक है? वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। तो देखो अब ये 10 यूनिट्स है, ठीक है? तो मैंने ये स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी हो सकती है कि अब मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कौन से डेट पे देख रहे हो, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको मोल्ड करना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि 29 को शायद आप ये वीडियो देखे हो, तो उस दिन को मैंने एज ए बफर रखा है। उस दिन आप जो भी यूनिट कर रहे हो आप उसके साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन जो अभी आज रात को या मतलब 29 की सुबह ही देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपको पहले इंडियन पॉलिटी निपटाना है, ठीक है? और उसको आप अच्छे से एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। उसके लिए अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो ज्यादा डेप्थ में पैसेजेस में वो लोग नहीं जा रहे। हर एक चैप्टर के एंड में कुछ आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स एट ग्लांस, या चार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या बोरो किया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अलग कमिटीज थी, माइनर कमिटीज कौन सी थी, मेजर कमिटीज कौन सी थी, उनके चेयर कौन थे। प्रेसिडेंट का चैप्टर खोलोगे तो उसमें आज तक के सारे प्रेसिडेंट का चार्ट दिया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट का चार्ट दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर में पूरे प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड आर्टिकल्स और प्राइम मिनिस्टर का चार्ट दिया हुआ है। तो वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? तो हर क्या करना है, जस्ट पेजेस पेजेस फ्लिप करने हैं और अलग अलग चार्ट्स को देखना है, ठीक है? अलग अलग आर्टिकल्स को देखना है जो इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से आप अच्छे से एक रिवीजन मार ही सकते हो, ठीक है? आप एक्चुअल ये 13 दिसंबर से 5 जनवरी तक ये 7 डेज होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने ऐसे डिवाइड किया था इसको कि अब देखो जो जो यूनिट्स फैक्चुअल है वो उसको लास्ट में रखा हुआ है, ठीक है? और जो यूनिट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मतलब उसका पूरा बेसिस है, उसको स्टार्टिंग में हम रिवीजन करेंगे। अब जैसे 13 दिसंबर को अगर आप पॉलिटिकल थियरी का यूनिट निपटा डालते हो, पॉलिटिकल थियरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट दोनों को क्लब किया जा सकता है, राइट? मतलब पॉलिटिकल थियरी में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस में जो थिंकर्स आप पढ़ोगे वही थिंकर्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ही भी आप पढ़ोगे। तो एक सॉर्ट ऑफ उनको अच्छे से क्लब करके रिवाइज करना है। 9 से 12 के बीच में अगर पॉसिबल है, उस वही आपका एग्जाम टाइम है, तो एक टेस्ट लगाना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर्स 5-6 साल के ऑलरेडी किए हुए हैं तो एनटी टेस्ट आप बेस्ट, ये जो ऐप मैंने सजेस्ट किया था वहां से आपको एक टेस्ट लगाना है। और फिर पेपर वन का भी आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये 2 यूनिट्स आप रिवाइज कर सकते हो, एक मॉक लगा सकते हो, ठीक है? और एक थोड़ा सा टाइम मतलब 3 घंटे का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एक 3 घंटे का स्लॉट आपको पेपर वन के लिए देना है। तो इसमें 1 घंटा आप मॉक लगा के उसको अच्छे से देखोगे, क्या गलतियां की, क्या किया। 1 घंटा आप दोगे रिवीजन के लिए, जहाँ पे आप टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड का आधा आधा घंटे में रिवीजन करोगे। और 1 घंटा आप दोगे प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे आप रीजनिंग, मैथ्स, डाटा इंटरप्रिटेशन उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ प्रैक्टिस करते रहोगे, या ठीक है? तो ये ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 31 दिसंबर को आपको क्या करना है, फोर्थ यूनिट जो है आपका, ठीक है, जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का यूनिट है, जो कि बड़ा एक यूनिट है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक बड़ा यूनिट एक छोटा यूनिट, ठीक है? तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स बड़ा यूनिट है, उसका सिलेबस भी बहुत लेंदी है, क्वेश्चंस भी वहां से आते हैं, ठीक है? तो उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। उसका मैंने मेरा जो यूट्यूब चैनल है, लगभग 2 या 3 साल पहले मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो डाला था, लगभग 150 मिनट्स में, आई थिंक
अराउंड 150 स्लाइड्स का वो यूनिट है। बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थ में, लगभग 5-6 बुक्स को अच्छे से कंपाइल करके उसमें से सारा अच्छा अच्छा फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट करके एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है। और साथ ही साथ क्या करना है, थर्ड यूनिट जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये तो मतलब हार्डली आधा घंटा 40 मिनट में आपका हो जाएगा। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला हुआ था, उसका पीपीटी भी शेयर किया हुआ है। वो पीपीटी आप अच्छे से करो, या जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हो, रेडीमेड मटेरियल, जो भी किसी भी कोचिंग के आप मटेरियल पढ़ रहे हो वहां से पढ़ लो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स दोनों को क्लब करना है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कंपेरेटिव को ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। 1 जनवरी को क्या करना है, 9 10 10 यूनिट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम लगेगा, 3 चैप्टर्स है, बहुत बड़े हैं, थियरी पढ़नी है, सारे थिंकर्स पढ़ने हैं, वो रटना भी होता है। बहुत सारे कोर्स, किसके कौन से बुक्स है, ये सब चीजें। ठीक है। अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस, तो ये सब है। और इसके साथ ही गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, थोड़ा बहुत उसको ही ओवरलैप करता है, सिटीजन चार्टर, हमारे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म वगैरह वगैरह। तो ये सब अलग अलग पॉलिसीज। ठीक है। तो स्कीम्स, उसकी क्रोनोलॉजी, तो थोड़ा बहुत फैक्चुअल है। ठीक है। तो 9th and 10th को 1 जनवरी को पढ़ना है। 2 जनवरी को 5th and 6th यूनिट करना है। फिफ्थ क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो आईआर के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आईआर को लिए कैसे रिवीजन करनी है उसकी, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रयू रोड का आप उठा लो जो। ठीक है। पहला चैप्टर खोल लो। उसके बाद उसमें भी वो ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, उसमें भी अलग अलग चार्ट्स दिए हुए होंगे, अलग अलग क्रोनोलॉजिकल चार्ट्स है, किसी थिंकर के ऊपर चार्ट है, मॉर्गेनथॉ का एक चार्ट, एक बॉक्स होगा जिसमें मॉर्गेनथॉ की इमेज होगी, उसने कौन से बुक लिखे, ये सब होगा, उसके कुछ एक दो कोट्स होंगे। ठीक है। ऐसे केनेटोल्ट का एक बॉक्स होगा, उसमें केनेटोल्ट के बारे में लिखा हुआ होगा, ये भाई रियलिस्ट है, न्यू रियलिस्ट, कौन सा थिंकर है, उसके बुक्स ये है। तो ठीक है। तो उस हिसाब से सारे बॉक्सेस करने हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, ईयू, एशियान, चार्ट्स दिए हुए हैं, वो फाउंड कब हुआ, कौन से मेंबर्स है, क्या है, ये सब अच्छे से करना है। खुद से विकिपीडिया से भी सर्च करना है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है। तो इस हिसाब से एक सिटिंग में पूरा वो रिवीजन करनी है। ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और उसके साथ इंडियन फॉरेन पॉलिसी खुद से ही, जो भी आपके नोट्स होंगे आज तक जो भी आपने बनाए होंगे, उस हिसाब से इंडियन फॉरेन पॉलिसी को रिवाइज करना है। ठीक है। 3 जनवरी को हम करेंगे 7th and 8th यूनिट। 7 मतलब फिर से इंडियन पॉलिटी अच्छे से करेंगे। ठीक है। इंडियन पॉलिटी को पूरा अच्छे से, क्योंकि लगभग यार उनका दिमाग अगर फिर गया तो 30 क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, 30 35 क्वेश्चंस। ठीक है। और कभी मतलब मिनिमम 15 से 20 तो आते ही आते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत है। बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, अमेंडमेंट्स की क्रोनोलॉजी होती है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की क्रोनोलॉजी होती है, अलग अलग क्या, इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनके इनकी क्रोनोलॉजिकली अपॉइंटमेंट्स पूछते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा बार बार रिवीजन करेंगे। और इसके साथ ही हम करेंगे 8th यूनिट भी करेंगे। ठीक है। पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, ये एनसीईआरटी से करना है। और उसका आज तक जो भी आपके नोट्स होंगे, जो भी सोर्सेज से आप रेफर कर रहे हो, उससे भी करना है। ठीक है। इसके बाद 4th जनवरी एंड 5th जनवरी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है। मेरा जो 254 स्कोर आया था ना, मैंने तो ये लास्ट 1 वीक भी नहीं पढ़ा था, मैंने तो बस ये लास्ट 2 दिन पढ़ा था। ठीक है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस बहुत दिन से पढ़ रहा हूँ, मेरा एग्जाम देना भी कुछ श्योर था नहीं। ठीक है। क्योंकि मेरा पूरा, मैं यूपीएससी के प्रीलिम दिया था, और मेरा ऐसे था कि मेरा प्रीलिम लगभग क्लियर हो जाएगा, इसमें मैं था, मेरा स्कोर भी ठीक ठाक आ रहा था, लेकिन वो एड्स पे था। तो हुआ ऐसे कि अ, वो नहीं हुआ, इसलिए फिर मैंने ऑप्ट किया कि चलो भाई एग्जाम का फॉर्म भरा था तो एग्जाम दे आते हैं। तो लास्ट 2 दिन में ही मैंने रिवीजन की थी। ठीक है। लेकिन आप तो भी ये 5 दिन अच्छे से रिवीजन करोगे, फिर लास्ट 2 दिन में और अच्छे से रिवीजन करोगे। इसमें 4th जनवरी को आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब यहाँ पे कैसे डिवाइड डिवाइड किया है, 5th जनवरी को सारे फैक्चुअल यूनिट्स है, जहाँ पे फैक्ट्स है, जहाँ पे थोड़ा बहुत रटना पड़ता है। और 4th जनवरी को थोड़े कंसेप्चुअल रखेंगे, क्योंकि ये भूलने वाले नहीं हो आप, कौन से आप, अब प्लेटो के बुक्स, एरिस्टोटल के बुक्स, ठीक है फैक्ट्स है, लेकिन ये इतना हम बार बार ये सुनते आते हैं ये नाम, तो यहाँ पे नहीं भूलेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब जो पॉलिटिकल कंसेप्ट, पॉलिटिकल थियरी का यूनिट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और 6th और 8th इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और फिर पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। इन यूनिट्स को हम 4th जनवरी को करेंगे। और 5th जनवरी को हम क्या करेंगे, जो थोड़े फैक्चुअल यूनिट्स है, फिर से इंडियन पॉलिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, ग्लोबल पॉलिटिक्स से एंड्रयू रोड के। फिर 9 चैप्टर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर है, फिर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का चैप्टर है, बहुत सारे थिंकर्स है, सैमुअल हंटिंगटन या जो भी, सिडनी वर्बा, ये सब बहुत सारे। तो उनका जो भी अलग अलग थियरीज, उसको उसमें उनकी बुक्स, डेवलपमेंट है तो उसके अलग अलग स्टेजेस, डेमोक्रेसी के अलग अलग वेव्स, बहुत सारी कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें होती है। ठीक है। और उसके बाद 10 नंबर का यूनिट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इसलिए रखा है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कीम्स पूछते हैं, उनकी क्रोनोलॉजी पूछते हैं। ठीक है। तो ये सब 5th जनवरी को करेंगे। 6th जनवरी को
लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था शायद वो सेकंड शिफ्ट में था, इसलिए सुबह मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन किया हुआ था फिर से इन पॉलिटी और एंड्रयवुड का। लेकिन ये पॉसिबल आपको नहीं है अभी। 6 जनवरी को एग्जाम डे, मतलब सुबह 9 से 12 पेपर है, तो उस दिन कुछ रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी आपका सुबह एग्जाम है आप निकल लीजिए, ठीक है। इस हिसाब से पॉलिटिकल साइंस को रिवाइज करना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा लो रोज एक 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 9 से 12 के बीच में। अगर ये पॉसिबल नहीं है, मतलब आपने पहले ही लगा दिए हैं सारे पेपर्स फिर से, तो फिर से देखो, या तो फिर एनटी टेस्ट ऑफ बेस्ट का जो ऐप है वहां से रोज एक एक मॉक लगा दो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे ना आपको शॉक एलिमेंट देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको फिर प्रिपेयर करेंगे मेंटली। स्कोर को जज नहीं करना है, आपका कितना भी स्कोर हो भूल जाओ। आपको क्या स्कोर करना है ये सब भूल जाओ। अभी कट ऑफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, कितने लोग आए हैं कितने लोग नहीं आए हैं कुछ नहीं सोचना है। खुद अच्छा परफॉर्म करना है, उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। एग्जाम हॉल में भी आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ना पीछे वाला क्वेश्चन सोचना है ना आगे कौन सा क्वेश्चन होगा सोचना है। उस एक क्वेश्चन को मैं जस्टिस उसके साथ कितना अच्छे से करता हूँ, बस इतना ही सोचना है। कुछ भी नहीं अगर समझ आ रहा है तो उसको थोड़ा बहुत दिमाग पे थोड़ा जोर देके कि इसके रिगार्डिंग इसके अराउंड कुछ कभी पढ़ा था क्या, उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में प्लेस कर सकते हैं क्या, ठीक है। ऑप्शंस के सेलमेंट कर, कोई प्रेशर नहीं लेना है किसी भी। क्या होता है 5 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, आप प्रेशर लोगे फिर बाद में इजी क्वेश्चन गलत करते जाओगे। इसलिए जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसी के बारे में सोचना है। अगर आप 5th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसी के बारे में सोचना है। 4th क्या है 6th क्या है हमारे साथ कोई लेना देना नहीं, उस एक क्वेश्चन के साथ जस्टिस करना है हमें, ठीक है। तो पेपर वन का भी ऐसी है कि अपना रोज एक एक यूनिट अच्छे से करो। थोड़ा बहुत ये यूनिट्स ऐसे जो थोड़े रिवीजन या पढ़ने वाले यूनिट्स है, ठीक है। एक मतलब रिसर्च रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर आपका जो इंडियन लॉजिक वगैरह ये सब आता है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग वाला जो यूनिट है, उसके बाद आईसीटी वाला, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड जो यूनिट है, या हायर एजुकेशन सिस्टम, ये सब पढ़ने वाले यूनिट्स है। उसके साथ थोड़ा बहुत मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, डाटा इंटरप्रिटेशन की रोज एक एक प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और एक मॉक लगाना है, उस हिसाब से ये पढ़ना है। और लास्ट के 2 दिन में भी ये सारे रिवीजन वाले चैप्टर्स अच्छे से करने हैं, ठीक है। और उसके खुद के नोट्स जो भी बनाए होंगे वो। और एग्जाम के दिन भी एग्जाम के दिन तो आपको बहुत अच्छे से एकदम रिलैक्स जाना है। कुछ नहीं सोचना, कोई प्रेशर नहीं लेना है। कट ऑफ क्या होगा ये सब नहीं सोचो, ये सब भूल जाओ आप। क्योंकि ये एग्जाम ही ऐसा है, ये तो आपकी वर्थ तो बिल्कुल डिसाइड नहीं करता। एग्जाम एग्जाम तो इतना फालतू हो गया है आजकल ये, ठीक है। मतलब वो आपको मतलब आपकी पढ़ाई जज करने वाला एग्जाम है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो उसका प्रेशर दिमाग से हटा दो। जो भी आपने अगर ये सब अच्छे से फॉलो किया हुआ है, आप पढ़ते आए हो यार, आप पॉलिटिकल साइंस, आपका ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में होगा, आपका मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में है, आप लगभग 5 साल से तो मिनिमम पढ़ ही रहे हो। उसके बाद ये सब बुक्स आपने पढ़े हुए हैं, आप अच्छे से सब्जेक्ट के बारे में जानते हो। तो खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है। और जो मटेरियल आप पढ़ रहे हो ना, उस मटेरियल के ऊपर भी ट्रस्ट रखना है। चाहे आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल पढ़ रहे हो, या आप ये स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो, या जो भी पीपीटीज जहां से भी आप पढ़ रहे हो, उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है, उस वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो तो जो फोमो से दूर रहना है कि लास्ट क्या होता है, बहुत बार ऐसे होता है ना कि लास्ट के 4 5 दिन आप जो आज तक कभी नहीं किया वो अचानक से कुछ नया करने लगते हो। अचानक से किसी कोई नया सोर्स उठा लिया, अचानक से कोई नया यूट्यूबर ढूंढ लिया, उसको ही फिर फॉलो करने लगे। फिर ये थोड़ा होता है ना, यहाँ से क्या होता है ना, हम अपने फंडामेंटल से दूर भागते हैं। और फिर उस चक्कर में क्या होता है ना, जो कोर एरियाज होते हैं वहां पे गलतियां करते हैं, ठीक है। और फिर पैनिक होते हैं, खुद को अंडरमाइन करते हैं। यार सबसे इंपॉर्टेंट इस एग्जाम में है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। और यू डिजर्व दिस। ऐसे इस मतलब अगर इतनी मेहनत हम करेंगे, इतने अच्छे से अगर पढ़ के जाएंगे, तो हम तो डिजर्व करते हैं ना। इस मेंटेलिटी के साथ जाना है, ठीक है। अपने अराउंड साइड में इधर उधर कौन बैठा है भाई, हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। उसका एज क्या है, वो कहाँ से पढ़ा है, कुछ बातें नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मतलब आपका स्क्रीन है, आप हो, 3 घंटा बस उसी में आपको इन्वॉल्व होना है। और मेरा जो ये स्ट्रैटेजी होता था कि मैं कभी भी ये इस क्वेश्चन को मैं बाद में सॉल्व करूंगा, ऐसे नहीं होता था। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करके मैं सीधा 150 तक पहुंच जाता था, ठीक है। मतलब मैंने कभी कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है बीच में, ये मेरी स्ट्रैटेजी होती थी। क्योंकि फिर आपके लिए वो अलग हो सकती है। बहुत बार ऐसे भी लोग करते हैं ना कि उनका फर्स्ट गेस सही होता है, बाद में फिर में फालतू सेकंड गेस में फिर वो कुछ उसको अलग ही कर देते हैं, बाद में गलत हो जाता है। ऐसे भी बहुत बार होता है। आपका जनरली फर्स्ट गेस सही होता है क्योंकि आपके बैकग्राउंड कॉन्शियस अनकॉन्शियसली वो आता है, ठीक है। तो फालतू में सेकंड बहुत ही ज्यादा श्योर हो तो ही चेंज करने हैं, अदरवाइज चेंज नहीं करना है। और और एक मुझे एक कमेंट आई थी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कैसे करना है, वहां पे टाइम जाता है लोगों का। तो पहले क्वेश्चंस देखो अच्छे से, क्वेश्चंस देखो, थोड़े बहुत ऑप्शंस देखो, फिर वो पैसेज को पढ़ो।
और जब पैसेज को पढ़ने लगोगे तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन होगा, जैसे ही वो दो दो लाइंस आ जाएंगी जहाँ पे उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ तो है, थोड़े पॉज करो, फिर से क्वेश्चन देखो, देखो सॉल्व करो वो क्वेश्चन, फिर से पैसेज पढ़ने लगो। ऐसे नहीं करना है फिर से पैसेज। अब जनरली क्या होता है, पैसेज अच्छे से पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर से पैसेज पढ़ने लगते हो, ये टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पहले क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ो, थोड़ा बहुत ऑप्शंस भी देखो, फिर पैसेज पढ़ने लगो, और जैसे जैसे ही किसी किसी क्वेश्चन के आंसर मिलने लगेंगे वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी होती है कॉम्प्रिहेंशन में। हम्म। और पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। कोई भी एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, तो भाई ये क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं सोचना। उस एक क्वेश्चन के चक्कर में बाकी के क्वेश्चन गलत नहीं करने। ठीक है, तो यही बोलूंगा, खुद को बिलीव करना है, खुद के ऊपर, खुद के एफर्ट्स के ऊपर, खुद के मेहनत के ऊपर। जो हार्ड वर्क करेगा वो एग्जाम निकालेगा। ठीक है, तो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर ऑल वर्क, योर नोट्स, योर बुक्स। ठीक है, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। हम बैलेंस करना है बिल्कुल, हाँ अच्छे से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल। जो भी आपको अगर कुछ और हेल्प चाहिए होंगी तो कमेंट में मुझे बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू। जो मैंने रिवीजन वाले लेक्चर्स लिए थे उसके पीपीटीज, ये दो ग्रुप्स है मेरे टेलीग्राम पे। एक सीयूटी नेट जे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन वाला, ये उसका लिंक है। ठीक है, CUT/NET/BeingPolitical। उसके ऊपर सारी इंपॉर्टेंट पीपीटीज आपको मिल जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पीपीटीज है, फिर कंप्लीट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंप्लीट वेस्ट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब पीपीटीज यहाँ पे है। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक्स को मैंने सजेस्ट किया था, जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं जनरली आईआर में या जो भी, वो सारे बुक्स भी यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, तो अच्छे से आप इस ग्रुप पे इसको एक्सेस कर लो। ठीक है, बुक्स तो अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा लास्ट के 5-6 दिन में, जो ऑलरेडी आप पढ़ते आ रहे हो होप्स हो वही करो। अदरवाइज ये पीपीटीज को बिल्कुल पढ़ के जाना है, 2-2 3-3 बार इसको रिवीजन करना है। ठीक है, हार्डली मतलब आधे घंटे में तो पूरा आईपीटी का पीपीटी आपका हो जाएगा, आधे घंटे में पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पीपीटी हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से इसको अच्छे से करना है। इस ग्रुप्स को ज्वाइन करो और यहाँ से ये मटेरियल एक्सेस कर लेना। ठीक है, थैंक यू।